इस वक्त NA 104 के अंदर एक बहुत बड़ा इज्तिमा है जुनून का। जुनून आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा जुनून है, ये देखें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर इस हल्के के NA 104 के, तो इस वक्त मियां इफ्तिखार मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, ये जुनून जो है इकट्ठा हो गया है? डॉक्टर साहब, ये जो लोग इस वक्त यहाँ हैं, इनका तल्लक ज़्यादा मजदूर पेशा से है। और साबका गवर्नमेंट ने, PDM की गवर्नमेंट ने जिस तरह हल्के में बर्बादी की है पाकिस्तान में, बेरोजगारी, महंगाई, इंडस्ट्री बंद, ये उसका इनको इंशाल्लाह 8 तारीख को पता चल जाएगा कि जिस तरह इन्होंने महंगाई की है और ये अवाम महंगाई में पिसी हुई है, और उन्होंने आज अपना फैसला सुना दिया है। और इंशाल्लाह 8 तारीख इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने वाले का दिन है। इंशाल्लाह फतह और कामयाबी मिलेगी। तो NA 104 तो वन साइडेड नजर नहीं आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से राजा रियाज साहब जिन्होंने PTI से वोट लिया था और अपने जाती मफादात की खातर उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था, इंशाल्लाह ये उनके तबूत में आज आखिरी कील हम ठोक रहे हैं और इंशाल्लाह उनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देंगे। अच्छा, ये जो PP की सीट है, PP की सीट के हवाले से आप क्या कहेंगे? हसन न्याजी की पोजीशन क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हसन न्याजी साहब PTI के दरीना वर्कर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वाज़े अक्सरियत से कामयाब होंगे। जी नाज़रीन, ये आप राना साहब भी एक पुराने वर्कर हैं हमारे। तो राना साहब, आप भी सियासी रहनुमा हैं, सियासत को जानते हैं इस इलाके की, क्या कहेंगे आप? चीमा साहब, आप देख रहे हैं अवाम का जम्मे गफीर बाबा चक ने जनाब साहबजादा हामिद रजा और हसन न्याजी के हक में फैसला दे दिया। बाबा चक वालों ने साबित कर दिया कि वो किसी लोटे के साथ नहीं है, किसी ज़मीर बेचने वाले के साथ नहीं है। बाबा चक का फैसला कैदी नंबर 804। अच्छा, ये बताएं कि ये तमाम बरादरियों का क्या है यहाँ पर रुझान इस वक्त? यहाँ पे जो आपको पता है कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उस हवाले से, लेकिन तकरीबन मैं आपको बड़े बारसूख ज़राए से बता सकता हूँ कि तकरीबन 70 से 80% यहाँ से PTI जीतेगी। जी, 70 से 80% यहाँ पर PTI जीतेगी। यहाँ पर अवाम का रुझान भी इसी तरह का बताया जा रहा है। आज NA 104 में एक बहुत बड़ी गैदरिंग हो रही है। बाबा चक मकाम है NA 104। यहाँ पर उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद साहबजादा हामिद रजा और PP 110 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं हसन न्याजी। तो आप देख रहे हैं यहाँ बहुत बड़ी गैदरिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर जो हैं वो नहीं आएंगे और उम्मीदवार टिकट नहीं लेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा है जुनून का। तो मेरे सामने, मेरे पास इस वक्त जो है वो मलक शाहिद खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। मलक साहब, क्या कहेंगे आप आज की जगह? इंशाल्लाह आज का जलसा शायद ही तरीक में जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ इस तरह बड़ा जलसा किसी का हुआ हो। आज इंशाल्लाह PTI ने साबित कर दिया है कि NA 104 और PP 110 इंशाल्लाह तरीके साहब बड़ी अक्सरियत से जीतेगी। अच्छा, ये बताएं, ये जो NA 104 है, NA 104 के अंदर एक यकतरफा पोजीशन नजर आ रही है PTI की, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल यकतरफा ही पोजीशन है और मैं तो राजा रियाज या उसके बेटे का मुकाबला तो देख ही नहीं रहा। फैसलाबाद में सबसे जो हल्का जिससे सबसे ज्यादा लीड PTI मारेगी वो इंशाल्लाह यही हल्का होगा। अच्छा, ये PP में हसन न्याजी हैं और उनका कैसा मुकाबला चल रहा है? हसन न्याजी का मुकाबला भी अच्छा चल रहा है और मुझे लग रहा है इंशाल्लाह वो भी बड़ी लीड से ये सीट जीतेंगे। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर जो जुनून है यहाँ पर, ये आपको दिखा सकता हूँ। साहबजादा हामिद रजा हैं और हसन न्याजी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट, और यहाँ पर इनका मीनार है निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने यहाँ पे रहनुमा हैं नोटों की बरसात कर रहे हैं, नोट निछावर कर रहे हैं, लेकिन अवाम लेने के लिए कबूल नहीं कर रही। अवाम का सिर्फ एक ही नारा है कि जुल्म का बदला वोट से इमरान खान को जेल से बाहर निकालेंगे। ये जमे को फिर इस बात का अदा करता है कि इमरान खान जिंदाबाद।
इस हल्के की एक और शख्सियत भी मेरे पास मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि आप बताएंगे NA 104 में क्या सूरत रहेगी इलेक्शन वाले दिन? इलेक्शन वाले दिन इनका दिल की अथाह से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी आपके दरमियान ये बताएं हमारा लीडर और इलेक्शन 104 जो है NA 104 हामिद रजा और इसका मुकाबला राजा रियाज के साथ, तो क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन के अंदर क्या तब्दीली नहीं आई है? आपके दरमियान में कुछ ही राजा साहब इलेक्शन से भाग गए। जो गाड़ियां मुझे नजर आ रही हैं ये हसन ज़कात न्याजी साहब बावचक में दाखिल हो चुके हैं। अभी आपके सामने साउंड की वजह से थोड़ी सी आवाज का मसला बन रहा है, तो इंशाल्लाह मज़ीद भी आपसे बातें होती रहेंगी। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने यहाँ पे रहनुमा हैं नोटों की बरसात कर रहे हैं, नोट निछावर कर रहे हैं, लेकिन अवाम लेने के लिए कबूल नहीं कर रही। अवाम का सिर्फ एक ही नारा है कि जुल्म का बदला वोट से इमरान खान को जेल से बाहर निकालेंगे। ये जमे को फिर इस बात का अदा करता है कि इमरान खान जिंदाबाद। NA 104 के हवाले से क्या कहेंगे? यहाँ पर अवाम का जो रुझान है, अवाम क्या चाहती है? इंशाल्लाह NA 104 8 तारीख को आपको नज़र आएगा कि राजा साहब को हम कितनी लीड से हराते हैं। NA 104 का बताने की ज़रूरत ही नहीं, ये बंडाल आप देख रहे हैं, रोज़ हसन भाई का ऐसे जलसे होते हैं कि बंडाल पूरे का पूरा भरा होता है। इंशाल्लाह आप देख रहे हो हम 50,000 की लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह बफज़ल खुदा। अच्छा, ये बताएं कि आम लोगों की जो महंगाई से पीछे हुए तबका है वो क्या कहता है यहाँ पर गली मोहल्लों के अंदर? वो यही बात कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, दोबारा से इस मुल्क को संभालेगा और ये महंगाई, ये लोड शेडिंग, ये हमारे मुल्क के जो मसले मसाइल है, ये सब का हल निकालेगा। अच्छा, इस वक्त जो है ना बिजली बंद हो गई है, बिजली बंद कर दी गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बिजली को बंद कर दिया गया है। इस हल्के के अंदर अवाम का जुनून, और ये जुनून अपने किसी तौर पर काबू नहीं आ रहा, तो काबू आने का एक ही हल निकाला उन्होंने, बिजली को बंद कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं, ये जुनून जो है वो आप पे से बाहर है, पता नहीं कहाँ से ये इतना जुनून जो है वो उमड़ आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 104 का ये जुनून हामिद रजा के हक में वोट देने जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ जुनून ही जुनून है। और इसी तरह हसन न्याजी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली का उम्मीदवार है, वो भी अपने मुखालिफ उम्मीदवार को जीतने जा रहे हैं। असल में बात ये है कि इस हल्के के अंदर पहले जो एक भगौड़ा MP है MNA, जिसने सारे पाकिस्तान को इज्तबारी कैफियत में मुबतला किया हुआ है, लोग सिर्फ उसकी वजह से परेशान हैं। ये लोगों का ये आज इलेक्शन से 4 दिन पहले का ये फैसला है, ये आप देख सकते हैं।